चलो प्यारे बच्चों, आज अपना एनसीईआरटी 10th क्लास और आरबीएसई बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, कोई बोर्ड हो, चैप्टर नंबर फर्स्ट हिंदी, इसको ढंग से देखना है। आपको टेस्ट की तैयारी अच्छे से करनी है। पर्टिकुलर टेस्ट वाले बच्चों के लिए ही डाल रहा हूँ मैं, है ना। तो ढंग से सुनिएगा। आप पहले मैं करा चुका हूँ, बट आप इनका बार बार रिवाइज कीजिएगा। आपको कैसे करना है, टेस्ट आपका हो उससे पहले एक बार तो इसे आप स्लो स्लो देखना, आराम से नॉर्मल स्पीड पर देखना। एक बार आप इसको जब नेक्स्ट टाइम देखो तो 1.5 और थर्ड टाइम देखो तो 2 टाइम, यानी कि स्पीड डबल कर देना। ऐसे आप 2-3 बार इसको देख लोगे चैप्टर को तो आपको चैप्टर एकदम सेट हो जाएगा। बात करें सूरदास की, तो सूरदास का जन्म कब हुआ था? माना जाता है कि इनका जन्म 1478 में हुआ था। तो आप थोड़ा कलेक्ट कर लीजिएगा इन डेटाज को कि इनका जन्म हुआ था 1478 में, 1478 में हुआ था। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट कहाँ पर माना जाता है? इनका जन्म तो रणुकता में माना जाता है। और वहीं पर दूसरी मान्यता के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कहाँ माना जाता है? दिल्ली के पास सिही में माना जाता है। आप ये बता सकते हो आराम से। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। अब अष्टछाप में 8 कवि आते हैं, उनमें से एक कवि कौन है? अपने सूरदास जी हैं। अब मैं आपको बोलूँ कैसे याद करना है, तो जन्म कब हुआ था? 1478 में माना जाता है, एग्जैक्ट नहीं कह सकते। जन्म कहाँ हुआ था? तो एक मान्यता कहती है कि मथुरा के निकट रणकता या फिर रेणुका क्षेत्र में हुआ था। एंड सेकंड मान्यता क्या कहती है कि उनका जन्म दिल्ली के पास सिही में हुआ था। और इनके गुरु कौन है? महाप्रभु वल्लभाचार्य। बहुत बढ़िया। तो वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे उनके उनमें अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई था तो कौन थे? वो सूरदास जी थे। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। अब सन 1583 में 1583 में पारसोली में उनका निधन हो गया। ठीक है, ये हो गई इनकी मोटी मोटी बातें। अब चलो इनके थोड़ा साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। अब इनके 3 ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन बारे भारतीय समाज का दैनिक अतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। अब भाई ये देख लीजिए इनकी, एक तरह से आप मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि सूरदास की भाषा शैली की क्या विशेषता है? भाषा शैली, तो भाषा शैली में प्यारे बच्चों आपको यही लिखना पड़ेगा। यहाँ से लिख दिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। खेतु और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में ही मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। तो ये हो गया उनका साहित्यिक परिचय या उनकी भाषा शैली की विशेषता, आप इसको कह सकते हो। आपको याद करना है, यहाँ से मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए। ये तो है इनका सामान्य परिचय, इनकी भाषा शैली की विशेषता तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या इसमें अपन पढ़ सकते हैं। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ, अब ये भी भाषा शैली है भाई यहाँ पर। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा ही श्रेष्ठ कड़ी है। तो ऊपर भाषा शैली के बारे में और थोड़ा उनके सौंदर्य के बारे में अपन बात कर चुके हैं, उनके परिचय के बारे में बात कर चुके हैं कि किस तरह की कविताएं वो लिखते हैं। अब ये जो अपना हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इसमें क्या बताया गया है, ये मतलब अपना क्या है? परिचय, इसका संक्षिप्त में सारा अंश है इस चैप्टर का। थोड़ा फास्ट पढ़ूंगा क्योंकि समझ में आप इसको यहाँ आराम से समझ सकते हो चैप्टर में। यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। भाई ये कहाँ से लिए गए हैं? भ्रमर गीत से। और भ्रमर गीत किस में है? सूर सागर में है। सूर सागर का एक पार्ट है भ्रमर गीत। उस भ्रमर गीत में से कुछ पंक्तियां यानी कि 4 पद ले लिए हैं। उस 4 पदों के बारे में हम थोड़ी देर बाद यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्या है उनमें? कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म का एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। अब मैं आपको क्लास में भी कई बार बताया है, मैं यहाँ भी एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक तो होता है सगुण और एक होता है निर्गुण। वह देख लेना, ये निर्गुण है ना, थोड़ा ऐसे ही लिख रहा हूँ। सगुण भक्ति भाव क्या होता है? जिसमें अपन साक्षात किसी भगवान की तस्वीर की पूजा करते हैं। और निर्गुण भक्ति भाव क्या होता है? जिसमें मूर्ति का कोई रूप नहीं होता, यानी कि अपने मन में कोई मूर्ति नहीं आनी चाहिए। सिर्फ क्या आना चाहिए? भगवान है, लेकिन भगवान कैसा है? कण कण में छिपा है। भगवान का कोई एक रूप नहीं है, बस
कोई अदृश्य शक्ति है, उसी को मानिए, किसी मूर्ति की पूजा ना कीजिए, ये निर्गुण भक्ति होती है। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क शुष्क मतलब सूखा संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। अभी भ्रमर गीत क्यों बना, इसलिए बना है क्योंकि गोपियाँ एक भ्रमर को टारगेट करते हुए, बोले तो भ्रमर का नाम लेते हुए उद्धव जी को संबोधित करती हैं। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्यबाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है, यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। विरह की वेदना मतलब दूर होने का कष्ट, किसी से बिछड़ने का कष्ट। दूसरे पद में गोपियों की, अच्छा ये जो मैं यहाँ से आपको बता दूं प्यारे बच्चे, इस पर थोड़ा ध्यान देना। अगर आप इससे लिखना चाहो तो प्रसंग में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि पहले पद में क्या बताया गया है यहाँ पर, यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते हुए तो विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। और दूसरे पद में क्या बताया गया है, गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन के मन में रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। और तीसरे पद में उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी के जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियां द्वारा उद्धव को राजधर्म प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता का मतलब प्रदर्शन है या लोक धर्मिता को दर्शाता है। तो ये मोटा मोटे तौर पर अपना चैप्टर यानी कि पाठ का सारांश हो गया, उस पाठ का परिचय हो गया। अब देखते हैं कि इसमें है क्या, भाई कहना क्या चाहते हैं, वास्तव में क्या कहा उन्होंने। चलो बात करते हैं। उधो तुम हो अति बड़ी भागी। तो मैं थोड़ा फास्ट करूंगा इसको अर्थ को, क्योंकि मैं पहले बच्चा आप लोग करा चुका हूं, आपको मैं फिर से समझा दूं। टाइम ज़्यादा नहीं लेना मुझे, इसमें कम से कम छोटे से छोटा वीडियो हो, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हो, कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट, ये मेरी कोशिश रहेगी। अब सुनिए इसको। जब उद्धव जी गोपियों को आकर समझाते हैं तो गोपियां उद्धव जी से क्या कहती हैं, हे उद्धव आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हो, अपरस रहते सने तगाते नहीं मन रागी। आप हमेशा श्री कृष्ण के पास रहते हो फिर भी आप प्रेम से अछूते हो, अर्थात आपका मन प्रेम की भक्ति में या कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण के प्रेम में नहीं डूबा है। पुरनी पात रहत जल भीतर तारस देना दागी। जिस प्रकार कमल की पत्तियां जल में रहते हुए भी, या आप ऐसे कह सकते हो जिस प्रकार कमल की पत्तियां कीचड़ में रहते हुए भी दाग रहित रहती हैं, क्या रहित रहती हैं, दाग रहित रहती हैं, तारस देना दागी, उसी प्रकार आप भी प्रेम से बिल्कुल अछूते हो। मतलब आपने प्रेम को महसूस नहीं किया है। अब यहाँ इनका कमल की पत्ती इसको लेना देना थोड़ा ही है, बट इनको क्या है कि ताना मारना है उनको, वो व्यंग कर रही हैं। ज्यों जल महातेल की गागरी बूंद न ताको लागी। और जैसे तेल के घड़े को जल में डुबोने पर उस पर जल की एक बूंद नहीं रुक सकती, उसी प्रकार आपने प्रेम को कभी महसूस ही नहीं किया। किसने, उद्धव जी के लिए बोल रही हैं यहाँ पर वो। प्रीति नदी में पाँव न बोल रहे हो, आपने प्रेम रूपी नदी में कभी अपना पैर नहीं डुबोया है। दृष्टि ना रूप पर आगी, और आपकी ना ही कभी दृष्टि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर जाकर पड़ी है या उनके प्रेम में जाके डूबी है। आपकी दृष्टि कभी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में जाकर डूबी है, मतलब आपने कभी उनको ढंग से देखा नहीं है। अगर आपने कृष्ण को देखा होता ना ढंग से तो काश आपको भी बहुत अच्छी कृष्ण से मोहब्बत हो गई होती। इस तरीके से गोपियाँ बोल रही हैं। मैं फिर से बोल दूं, मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ बिकॉज मैं पहले करा चुका हूँ आपको कई बार। अब तो आपके रिवीजन के तौर पर मैं क्रैश कोर्स की तरह इसको बना रहा हूँ। सूरदास अबला हम्बोरी। आगे सूरदास जी क्या लिखते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी हम तो भोली भाली गोपिकाएँ हैं, हम तो भोली भाली गोपियाँ हैं। गुर चाटी जो पागी, हम तो श्री कृष्ण के प्यार में इस तरीके से लिपटी हुई हैं जिस तरीके से गुड़ के चारों तरफ चींटियाँ लिपटी होती हैं, या आप ऐसे कह सकते हो। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी हम तो भोली भाली गोपियाँ हैं, हम श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरीके से डूबी हैं जिस तरीके से गुड़ के चारों तरफ चींटियाँ लिपटी होती हैं। ये था अपना फर्स्ट नंबर। अब देखते हैं हम सेकंड नंबर बच्चा लोगों। मैं जो आपको तरीका बताया उसको ध्यान रखना। एक बार नॉर्मल स्पीड में, फिर आप करना 1.5 पर, फिर करना आप इसको 2 टाइम। फास्ट देखना, और जब भी आपका कभी टेस्ट हो आप इसको 2 टाइम की स्पीड पर हमेशा 2 बार देख जाओ, बार बार रिवाइज करो। टारगेट रखो कि पेपर तक आपको इसको कम से कम 10 से 15 बार चैप्टर को देख लो इस वीडियो में,
तो आपका चैप्टर परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली व्याख्या आनी या क्वेश्चन आंसर आने, कुछ भी आना, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ बस ऐसे करो आप। सेकंड पद में क्या कहती हैं गोपियां, मन की मन ही मांझ रही। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे मन की तो हमारे मन में ही रह गई, अर्थात हमारे मन की इच्छाएं, हमारे मन की अभिलाषाएं तो हमारे मन में ही रह गई। क्यों? कहिए जाए कौन पे उद्धव नहीं परत कही। अपने इस प्रेम रूपी दुख को हम किसे जाकर कहें, अर्थात प्रेम की पीड़ा को किसी से जाकर कह भी तो नहीं सकते। अवधि आधार आस आवन की, मन तन बिथा सही। अब तक हम श्री कृष्ण के आने की अवधि को आधार बनाकर तन और मन दोनों के कष्ट को सह रही थी, या दोनों प्रकार के कष्टों को सह रही थी। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बरहनी विरह दही। लेकिन अब आपके इस निर्गुण ब्रह्म के योग संदेश को सुनकर हम दुखियारी और ज़्यादा दुखी हो गई हैं। ठीक है, चाहती होती गुहार देते, हम जहाँ जाके अपनी गुहार लगाते, अपनी रक्षा के लिए पुकार करते हैं, उतते धार वही, उधर से ही हमें निर्गुण ब्रह्म की धारा या योग संदेश की धारा बहती हुई दिखाई देती है। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर्यादा न लही। आगे सूरदास जी क्या बताते हैं, सूरदास जी ने लिखा है कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, अब हम कैसे धैर्य रखें, अब हम कैसे धैर्य रखें, श्री कृष्ण ने तो मर्यादा की सारी सीमाएं ही तोड़ दी हैं, या सारी सीमाएं लांघ दी हैं। जैसा आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हो, आपको भावार्थ प्रॉपरली समझाना है इन पंक्तियों का। ये हो गया अपना सेकंड नंबर, क्लियर है। अब चलते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में देखिए गोपियाँ क्या कहती हैं कि एक हारिल नामक पक्षी होता है, वो क्या है कि एक लकड़ी को बहुत ही मजबूती से पकड़ लेता है। भाई ये हारिल नामक पक्षी को ऐसे मान लेना, बहुत ज़्यादा मजबूती से पकड़ता है। तो वो अपने आप को हारिल नामक पक्षी के समान बता रही हैं, और किस प्रकार बोल रही हैं सुनिएगा। हमारे हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन और दृढ़ कर पकड़ी। हमने तो हारिल पक्षी के समान श्री कृष्ण को, या आप ऐसे बोल सकते, चलो मैं सेकंड में बता दूंगा आपको। हमने तो हारिल पक्षी के समान श्री कृष्ण को, या श्री कृष्ण के प्यार को, उस नंद के लाला को, नंद का लाला कौन है, श्री कृष्ण के प्रेम को अपने हृदय में दृढ़ता के साथ पकड़ रखा है। अर्थात जिस प्रकार हारिल नामक पक्षी लकड़ी को मजबूती से पकड़ता है, उसी प्रकार हमने श्री कृष्ण को, उस नंद के लाला को अपने हृदय में मजबूती से पकड़ के रखा हुआ है। जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। हम तो जागते सोते सपने में दिन और रात कान्हा कान्हा का जाप करती रहती हैं, श्री कान्हा कान्हा का जाप करती रहती हैं, अर्थात कन्हैया कन्हैया इसका स्मरण करती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करे लकड़ी। लेकिन उद्धव जी, अब आपका ये योग संदेश हमको ऐसा लग रहा है कि मानो कोई कड़वी ककड़ी हो, या आप यहाँ ऐसे कह सकते हो कि हे उद्धव जी, आपका ये योग संदेश हमें अब कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है, कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत हो रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। आप हमारे लिए ऐसा कष्ट लेके आ गए हो जिसे ना कभी पहले हमने देखा, ना ही कभी सुना। यह तो सूर तो नहीं ले सौंपो। सूरदास जी आगे पंक्तियों में किस प्रकार लिखते हैं, गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप ये निर्गुण ब्रह्म का योग संदेश उन्हीं को जाकर के सुनाइए, या उन्हीं को जाकर दीजिए जिनके मन चक्री हैं, अर्थात जिनके मन अस्थिर हैं, अर्थात जिनके मन स्थिर नहीं हैं, अर्थात जिनके मन चंचल हैं। जैसा आपको ठीक लगे आप कीजिए, भावार्थ पर समझा दीजिए। अब यहाँ चंचल चक्री जो मैंने आप बताया, स्थिर है, स्थिर से मतलब क्या है कि जिनका मन आज किसी काम में है, कल किसी काम में है, बोले तो जो एक बात पर ना टिकते हों, उन्हीं के लिए जाके आप ये बातें बताइए, वो करेंगे इस काम को। हमारा तो मन श्री कृष्ण की भक्ति में बस वहीं पर डूबा हुआ है, उसके अलावा हम कुछ नहीं सोच सकते। अब देखिए फोर्थ नंबर, हरि है राजनीति पढ़ आए। हमें लगता है कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ ली है भाई उन्होंने। अब देखते हैं क्यों बोल रही है ऐसा। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। हम आपकी बात को सुन करके सारा समाचार समझ गए। वो कहती है कि हे उद्धव जी, आपने जो हमें योग संदेश सुनाया है, आपने शुरुआत में हमें जो भी कुछ बोला है, हम आपकी इस बात को पाकर या इस बात को सुनकर सब कुछ समझ गए हैं कि श्री कृष्ण हमसे क्या करवाना चाहते हैं। अर्थात श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम उसको भूल जाएं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए।
एक तो श्री कृष्ण पहले से बहुत चतुर चालाक हैं, लेकिन अब वो गुरु का ग्रंथ भी पढ़ चुके हैं, बोले तो अब वो राजनीति के ग्रंथ भी पढ़ चुके हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पढ़ाए। जिस प्रकार का वो योग संदेश हमें पढ़ाने के लिए आपको भेजे हैं, हमें लगता है कि अब उनकी बुद्धि और बढ़ गई है। अर्थात गुरु ग्रंथ पढ़ करके, राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ करके हमें लगता है कि उनकी बुद्धि अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तभी तो हमें योग संदेश के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत जाए। हे उद्धव, पहले के लोग बहुत अच्छे थे। पहले के मतलब प्राचीन काल के, पहले के ज़माने के। हे उद्धव जी, पहले के लोग बहुत अच्छे थे, पहले के ज़माने के लोग बहुत अच्छे थे, जो दूसरों की भलाई की खातिर, परहित मतलब दूसरे की भलाई, जो दूसरों की भलाई की खातिर इधर उधर घूमते फिरते थे। यानी कि कोई भी किसी का काम हो वो इधर उधर जाते थे, उनकी हेल्प करते थे। ऐसा गोपियों का भाव है यहाँ पर। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। ठीक है, अब बात जब ऐसी है तो अब हम अपने उस मन को फिर से प्राप्त कर लेंगे जैसे श्री कृष्ण हमसे चुरा करके ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि जो दूसरों को, ऐसे श्री कृष्ण जो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, वो हम पर ही अनीति क्यों कर रहे हैं, अर्थात तो हमारे साथ ही अन्याय क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो यह है, सूर जो प्रजा ना जही जताए। हे उद्धव जी, राजधर्म तो ये कहता है कि राजा को प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, ना कि प्रजा को सताना चाहिए। अर्थात गोपियाँ कहना चाहती हैं कि हम श्री कृष्ण की प्रजा हैं और श्री कृष्ण हमारे राजा हैं। श्री कृष्ण को हमारे हित के बारे में सोचना चाहिए, हमारी भलाई करनी चाहिए, ना कि हमें कष्ट पहुंचाना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने चारों पद आपको बता दिए हैं। चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इसको बार बार सुनिएगा। जितनी बार आप इसका रिवाइज करोगे उतनी बार आपको परफेक्ट हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते अपन। ध्यान रखिएगा, जो तरीका मैंने आपको बताया उसे ही अप्लाई करिएगा आप। अब आप सारे क्वेश्चन आंसर इसके पढ़ लीजिए, उनके आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा जो करा हुआ इसका हिंदी भावार्थ है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं भाई।